नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। चेहरा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आपने ये चेहरा अच्छी तरह देखा है, पहचाना है और जानते भी हैं, क्योंकि क्रिप्टो में है। तो इस चेहरे को आप कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल, आज सबसे बड़ी न्यूज़ तो इसी की है। और इसके बाद बीटीसी क्यों नीचे आया उसके बारे में बात करेंगे। क्यों करते हैं, बाकी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सैम बैकमैन-फ्राइड, इसको साहब एक तरह से न्यूयॉर्क जूरी ने दोषी मान लिया है। जो इन पर 7 केस लगे हुए थे उन सब में दोषी माना गया है, यानी कि क्रिमिनल केस हैं। और उसकी सज़ा जो है 115 साल निर्धारित है। तो अब ये सज़ा के बारे में जो डिसीजन है वो आपका मार्च 2024 में एक तरह से अनाउंसमेंट होगा, या कह सकते हैं जो भी है इनका एक तरह से फाइनल तभी होना। लेकिन यहाँ जो होना था वो ये हुआ कि साहब एक तरह से दोषी इनको मान लिया है। और दोषी भी इस तरीके से मारा, इन्होंने यूजर्स के फंड का जो है दुरुपयोग किया। जो FTX क्रैश हुआ था और एलमेंडा रिसर्च में जो पैसा इनका गया, तो वो कहीं ना कहीं सब इनकी मिली भगत थी, सोची समझी साजिश थी। उसके तहत जो है सारा का सारा पैसा इन्होंने यूजर का यूज किया, और वो भी अपने कामों में या अपने हिसाब से, जबकि यूजर का फंड इनको यूज नहीं करना चाहिए था। चलो जो भी है, फिलहाल जो है अनाउंसमेंट एक तरह से हो गया है। अब 24 में 2000 मार्च 2024 में जो भी होगा सामने आएगा। अब BTC आपका अभी 34,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, रात के वीडियो में मैंने बहुत क्लियर कहा था कि मुझे जो ये पंप हुआ है, जो 35,000 के 36,000 के आसपास तक भी गया है, उस पर कोई यकीन नहीं है। मैंने शाम को वीडियो में क्लियर कट बोला था आपको। मैं कहा ये जो है आपका केवल ले जाया गया है, गया नहीं है। जो भी आपका ये पंप चल रहा है, तो BTC देखिए फिलहाल आपका उसी रेंज में 34,000 वाली रेंज में आ गया है। 34,200, 300, 400, वही रेंज जो एक नॉर्मल चल रही थी अपनी 36,000 तक जाने से पहले, फिलहाल वहीं आ गया। यानी कि जो मैनिपुलेशन होना था हो चुका है। फिलहाल जितने लॉन्ग पोजीशन थे सबको फिलहाल काम खत्म कर दिया है। अब शॉर्ट पोजीशन और रह गए हैं अभी। तो शॉर्ट पोजीशन मैंने आपको बताया था कि 1.9 मिलियन बिलियन के आसपास जो अमाउंट लगा हुआ है वो 24,000 वाली रेंज पर है। तो देखिए, वेल्स हैं, एक्सचेंज हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। सारी चाबियां, वो कहते हैं ना, कीज इन्हीं के पास है। इनको पता होता है कहाँ पर पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। तो यहाँ इन्होंने देख लिया कि जो बुलिशनेस थी फिलहाल इन्होंने ख़त्म कर दी। एक तरह से काट पीट के फिलहाल जहाँ से चले थे लौट के वहीं आ गए। अब बाकी रह गया क्या और नीचे जाएगा। तो देखिए साहब, मार्केट है ये, और मैनिपुलेशन पूरा होता है। तो हो भी सकता है कि यहाँ से ये नीचे ले जाके वो भी लिक्विडेशन करें। क्योंकि देखिए, जब पैसा नीचे ज़्यादा लगा हुआ है तो उसको वेल्स नहीं छोड़ना चाहेंगे, एक्सचेंज नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनका मुनाफा तो उसी में है। यहाँ पर अब क्या है कि 34,000 वाली रेंज पे देखिए थोड़ा साइड में रह सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी क्लोज डोर मीटिंग दो जो होनी है वो आपके सामने है। एक तो आज की है, जो मैंने अपने ट्विटर पर इसको बाकायदा शेयर किया हुआ है। दूसरा एक 9 तारीख को और है, जो इनकी SEC की जो मीटिंग है, तो वहाँ पर भी देखिए कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये फिलहाल 9 तारीख तक हो सकता है आपका साइड में मूवमेंट रहे, यानी कि वही 34,200, 300, 400, 500 इसी के आसपास BTC रहे। लेकिन अगर आज की मीटिंग में कुछ, मान लीजिए कुछ इंटरनल कुछ निकल के आ गया अच्छा, तो मे भी हो सकता है यहाँ से आपका वेल्स फिर भी पंप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि अभी तो मीटिंग जो होनी है SEC की क्लोज डोर, तो उनमें क्या निकलता है। देखिए, अब वो अनाउंसमेंट होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ 34,000 के आसपास का जो एक तरह साइड में मूवमेंट है वो आप मान के चल सकते हैं। आते हैं अगला सोलाना। सोलाना देख लिया साहब 38 पर आ गया है। और ये मैंने आपको बहुत क्लियर कट कल शाम के वीडियो में इस चीज़ को बोला था कि भाई प्रॉफिट लेते रहिए, प्रॉफिट लेते रहिए। फिलहाल जो सोलाना का होना था वो हो चुका है, क्योंकि इतना जो है ऊपर जाना बहुत बड़ी बात थी। और मैंने ये कहा था कि आपको 5-7% का कम से कम इसमें करेक्शन आना जरूरी है, और वो देखिए आया भी। तो अब देखिए 8% के आसपास का भी इसमें करेक्शन चल रहा है। और मैंने देखिए 7% के आसपास का बोला था, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत 1-8% तो ऊपर नीचे चलता है, इतना तो एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता। तो ये करेक्शन देखिए फिलहाल इसमें आ गया है, और अभी इसमें और करेक्शन आएगा। तो देखिए 7%, 8% तो आ चुका है, अभी इसमें और 5-7% का मान के चलने करेक्शन आएगा। तो देखिए, आप अगर प्रॉफिट नहीं लेंगे तो कोई तो प्रॉफिट लेगा, यहाँ सीन वही है। तो देखिए, आपने प्रॉफिट लिया तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। अगर नहीं लिया तो अब इंतजार कीजिए, क्योंकि जिनको प्रॉफिट लेना था वो ले चुके हैं। तो फिलहाल इसमें और अभी प्रॉफिट बनता है। तो जो लोग, एक मान लीजिए जिन्होंने 20 या $22 पर भी सोलाना को खरीदा था, तो वो तो अभी भी प्रॉफिट में है। तो भाई देखिए, ऐसे लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल सोलाना में अभी भी और प्रॉफिट बनता है। तो जो लोग देखिए अभी भी फायदे में हैं, तो मैं तो वही कहूँगा कि आप 25%, 25%
इतना एक तरह से प्रॉफिट लेते रहें तो जेब में आपके कुछ ना कुछ आता रहेगा, वरना तो फिर देखिए इंतजार तो फिर इंतजार ही होता है। अब आते चलिए ट्विटर पर, कुछ आपको अपडेट्स और भी हैं वो भी देते हैं। आ गए देखिए हम अपने ट्विटर हैंडल पर, और यहाँ देखिए मैंने आपको एक ये अपडेट दिया है, एसईसी हैड ए क्लोज डोर मीटिंग टुडे। तो ये मैंने आपको देखिए वीडियो में बता ही चुका हूँ, और ये मैं आपको ट्विटर पर पहले ही अपडेट दे चुका था। और यहाँ जो और मैंने करीब 1-1.5 घंटे पहले का अपडेट दिया है आपको, 7000 BTC जो है वॉलेट से, किसी अननोन वॉलेट से और आपका बिटफिनेक्स एक्सचेंज पर आए हैं। तो इस तरीके के देखिए ये फिलहाल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो देखिए जिन्होंने भाई पता था कि ऊपर गया है, अब यहाँ से मार्केट को नीचे ले जाना है, तो ये वेल्स के काम है सारे भाई। आप 2-4, आप कितने 2-4 BTC ज़्यादा मैक्सिमम इतना ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब ये 7000 BTC 10,000 BTC ये बड़े बड़े लोगों के काम है। तो यहाँ देखिए फिलहाल ये प्रॉफिट बुकिंग ही एक तरह से चल रही है। कुछ BTC देखिए बाइनेंस एक्सचेंज पर भी आया है, जो मैं फिलहाल ट्विटर पर अपडेट नहीं दे पाया हूँ, उसका मैं थोड़ी देर में आपको अपडेट जरूर दूंगा। और यहाँ FTX ने आज फिर से कुछ जो है अपना कुछ माल जो एक तरह से देखा जाए तो एक्सचेंजों पर भेजा है, यानी कि सेल करने के लिए। देखिए FTX आपका रेगुलर कुछ ना कुछ सेल कर ही रहा है, और ये अपडेट मैं आपको जैसे देखिए जो भी आप रोज जो अब सेल होता है उसका मैं आपको अपडेट रेगुलर दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिलहाल मार्केट पर डिपेंड करती हैं और क्या हो रहा है। तो फिलहाल देखिए अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और BTC में तो देखिए अभी जो भी आपने देखा ये सब एक तरह से खेल था, एक तरह से ले जाया गया था, आप यही कह सकते हैं। तो BTC में देखिए अभी फिलहाल वो उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि आप जब तक कोई, मैंने आपको कल चीज़ कही थी कि देखिए जब तक स्पॉट में ETF का कोई अप्रूवल नहीं आता, या जब तक कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, चाहे बेशक छोटे से छोटा कोई कंपनी है जिसका स्पॉट का ETF लगा हुआ है और उसको अप्रूवल मिलता है, तो आपका जरूर जो है वहीं से आपकी पॉजिटिविटी फिर वो शुरू हो जाएगी। फिर आप मान सकते हैं कि वेल्स वहाँ पर जो है ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, क्यों, फिर तो उनको भी पता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है। लेकिन अभी क्या है, टोटल मार्केट में जो 35,000 या 35,000 से ऊपर जाने वाला जो BTC का सीन है वो टोटल मैनिपुलेशन है। और वही आपने देख लिया भाई, लेके गए और आप देख लीजिए $1500 के आसपास जो है आपका नीचे भी आ गया। $1500 बहुत होता है इतना मैनिपुलेशन। तो यहाँ आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई देखिए समय समय पे जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है उसको लेते रहिए, उसी में भलाई है। बाकी आप देखिए फिर मार्केट को दोष देना एक अलग चीज़ है कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। यहाँ सब प्रॉफिट के लिए आए हैं, और उनको इससे मतलब नहीं है कि आपने लॉन्ग टाइम होल्डिंग रखी है या शॉर्ट टाइम रखी है, उनको प्रॉफिट से मतलब है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं देखिए वो मार्केट को इतनी आसानी से अचानक से ऊपर नहीं जाने देंगे, वो इसी तरीके का गेम करते रहेंगे। तो इसलिए देखिए जो आपकी लॉन्ग टाइम होल्डिंग है उसको छोड़ के रखिए, वो तो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो आपका शॉर्ट टर्म सेकंड पोर्टफोलियो, मैं आज बहुत दिनों बाद इसका नाम ले रहा हूँ, सेकंड पोर्टफोलियो का आप यूज कीजिए और अपने प्रॉफिट पर फोकस कीजिए। जो हमारा जो एक पोर्टफोलियो है वो तो लॉन्ग टाइम वाला है, उसको छोड़ के रखिए। लेकिन जो सेकंड पोर्टफोलियो की जो हम बात किया करते थे उसमें इन सब का यूज कीजिए, प्रॉफिट बनाते रहिए। बाकी आपको समझदार हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।